हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित पांडे है और आज छात्रों आप पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो या आगे बढ़ाओ, वो तो एक जनरली बात है। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरा बस मकसद ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो और अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचे जो हमारे रूरल एरिया में विद्यार्थी रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में। उनको कोचिंग नहीं मिल पाती है, जिनको जो नहीं जा पाते हैं। आजकल लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंगें बंद हैं। और कुछ कोचिंग वाले हैं जो अपना ज्वाइन करने के लिए ग्रुप बोल देते हैं कि आप ज्वाइन करो, आप उनको पैसा दो तब वो पढ़ाएंगे। ऐसा मैंने आपको पहले बता रखा था कि कुछ धंधा बन ही गया है शिक्षा के क्षेत्र में जो है पैसे कमाने का, आपको पता भी है स्टूडेंट। तो मेरा मकसद ये है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें और वास्तव में ज्ञान प्राप्त करें। एक जो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में सामंजस्य है उसको समझें कि वास्तव में शिक्षक क्या चाहता है विद्यार्थी से और विद्यार्थी क्या चाहता है शिक्षक से। और ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप केवल मेरे चैनल को देखो, आप किसी के भी चैनल को देखो, लेकिन आप पढ़ाई करो। आपका जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो मूल कर्तव्य है छात्रों, वो सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ये ऐसा जीवन है विद्यार्थी जीवन जो बहुत संयम का होता है। ये ऐसी अवस्था होती है जो बहुत संयमित रहने की होती है। इस अवस्था में अगर पढ़ाई नहीं करोगे, आप अपने आप को नहीं समझोगे आप, तो एक ऐसी भी अवस्था आती है कि जो आदमी को फिर पछताना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पढ़ो, समझो, चीजें समझो। आपके मन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपका उद्देश्य है क्या, आपका अपने प्रति क्या कर्तव्य बनता है, आपका अपने विद्यार्थी जीवन के लिए क्या कर्तव्य बनता है, आपको अपने माता पिता और परिवार के लिए क्या कर्तव्य बनता है, आपको समाज के लिए क्या कर्तव्य बनता है, आपको देश के लिए क्या कर्तव्य बनता है। वास्तव में उसी जीवन को ही जीवन माना जाता है कि जिसमें दूसरों के लिए मेरा कुछ उद्देश्य हो, दूसरों को मैं कुछ दे सकता हूं, वही एक जीवन होता है। बाकी तो जीवन तो सभी जी रहे हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। इससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, मेरा उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल क्रिएटिव हब कंपटीशन में जाकर के जो मेरा आप देखोगे वीडियो, उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप क्लिक कर दो, जिससे आपको नई वीडियो जो है वो अपडेट आपको मिलती रहे। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इससे पहले मैं कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में, कूलाम के नियम पे क्वेश्चन, कूलाम के नियम के पहले जो चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन है हमारा क्वांटमीकरण चार्ज का, वो मैंने बता रखा है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर वैद्युत की बल के बारे में बता रखा है। अब आती है बात वैद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक चीज जान लो स्टूडेंट, जहां पे भी हमारा दो चीज हम पूरे जीवन में, यहाँ हमारे जो इन्वायरमेंट है, एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरे हुए हैं, हम इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरे हुए हैं। हालांकि हम उसको देख नहीं सकते। देख कैसे सकते हो, आप फील कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे एक्सपेरिमेंट करके। जहां लाइट होगी, जहां पर प्रकाश होगा, लाइट मतलब प्रकाश होगा, और जहां विकिरण होगा, जहां प्रकाश होगा, जहां विकिरण होगा, वहां पर हमारा वैद्युत क्षेत्र भी होगा। जहां पर हमारा विकिरण होगा और जहां पे हमारा प्रकाश होगा, वहां पे हमारा विद्युत क्षेत्र भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां विकिरण होगा, जहां प्रकाश होगा, वहां हमारा विद्युत क्षेत्र भी होगा। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम देखा जाए, लाइट एंड रेडिएशन। एक हम आपको बताते हैं जूम करके, आप क्या करना, एक बार एक नायलॉन की स्ट्रिप आती है, एक स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को लेना, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को फाड़ लेना, कागज के टुकड़े फाड़ोगे, हाथ आप कोई भी कपड़ा पहने रहोगे, उसको ऐसे रगड़ देना, ऐसे रगड़ करके अपने उस स्ट्रिप को उस कागज के टुकड़े पे आप चिपकाना। सारे कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाएंगे, सारे चिपक जाएंगे। नहीं तो आप एससी वर्मा सर का एक्सपेरिमेंट देख लेना, वो जिसे हम गॉड मानते हैं फिजिक्स का, ईश्वर है वो, फिजिक्स के जनक हैं, आप उनका देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। छात्रों, मैंने मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पर पॉइंट चार्ज लिख दिया Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया निर्वात में Q2, एक बिंदु आवेश मैंने निर्वात में ले लिया Q1, और कुछ दूरी पे, r दूरी पे दूसरा मैंने बिंदु आवेश ले लिया Q2, जिसे हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं अंग्रेजी में।
एक चीज और बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा टेस्ट चार्ज में और पॉइंट चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। बिंदु आवेश और टेस्ट मतलब क्या होता है हमारा, टेस्ट आवेश में क्या डिफरेंस होता है टेस्ट चार्ज और बिंदु आवेश में, उसको मैं बाद में बताऊंगा। एक चार्ज मैंने यहाँ Q1 ले लिया मेरे बच्चों, एक Q2 ले लिया, इसके बीच में दूरी R है। अब मैंने क्या किया, ये बोला कि मैंने बोला था कि अगर सेम चार्जेस होंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव तो क्या करेंगे, रिपील करेंगे मेरे बच्चों, रिपील करेंगे वो, और अगर सेम और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अनलाइक चार्ज विल बी अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज विल बी रिपील। तो Q1 क्या करेगा, इस Q2 को फोर्स लगाएगा। Q1 क्या करेगा मेरे बच्चों, Q2 पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएगा, और इस Q2 पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहां फोर्स डायरेक्शन होगी Q2 पे F। यहां मैंने एक बिंदु P ले लिया, P ले लो या कुछ ले लो, यहां पर ये लगाएगा बल F। कौन सा, अब देखो जो बल हमारा B पे होगा, ये द्वारा क्या होगा, कूलॉम के नियम अनुसार F21 इक्वल टू, मैंने आपको पहले बता रखा है पहले लेक्चर में, Q1 Q2 R21 का यूनिट वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर R21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दूसरे बिंदु आवेश पे जो बल लग रहा है एक के द्वारा, इस बल की परिभाषा ये हुई और इसका डिफिनेशन ये हुआ, इसका फार्मूला ये हुआ। अब इस चार्ज Q1 क्या करेगा, Q1 Q2 को भैया ऐसे फोर्स करेगा और Q2 कहेगा थोड़ा सा तुम पुश हो जाओ भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ो, फोर्स करेगा, और Q1 ही Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज Q1 ही Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो चार्ज Q1 प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे मेरे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगेंस्ट में होगा बल F का वेक्टर अपान Q2। कहा, क्यों, क्योंकि इस पे प्रोड्यूस करेगा, Q2 पे करेगा, तो ये इसका डिफिनेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू F21 बाई Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी वैल्यू, बल बटे आवेश। इसका मैंने मात्रक भी निकाल दिया है और इसका डायमेंशन भी निकाल दिया है। इसका मात्रक क्या होगा विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन पर कूलॉम, और डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है m×10⁻² बल का, और कूलॉम का क्या होता है IT इक्वल टू 80, तो ये ऊपर हो जाएगा T⁻³ A⁻1 ml, m⁻1 l⁻1, यहाँ जीरो हम नहीं लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब इस आवेश की वैल्यू आई, इस आवेश का जो मान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है F21 बाई Q2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे प्रोड्यूस कर रहा है Q2 पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 प्रोड्यूस हो रहा है, Q1 पुश कर रहा है Q2 को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Q2 पे, स्थिर वैद्युत की बल लग रहा है, और वहां पर Q1 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है Q2 पे। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको दिखाई भी देगा ये चीज। ये देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट चार्ज क्यों लिया, यहाँ पर -2 लिया, इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो, इस डायरेक्शन इधर, इस डायरेक्शन इधर, इस डायरेक्शन इधर, इस डायरेक्शन इधर। तो यहाँ पर ये आवेश प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर इसके कारण ये आवेश आया, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो अगर हम देखा जाए तो हम वैद्युत क्षेत्र से निजी जीवन में घिरे हुए हैं, हमें ऐसे दिखाई तो नहीं पड़ता है। मैंने आपको जैसे बताया आप वैसे इसका एहसास कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जहां मैंने बताया कि प्रकाश होगा और जहां पर विकिरण होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र अवश्य होगा। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन एंड लाइट। अब इसकी परिभाषा क्या हो गई, किसी भी बिंदु आवेश से P दूरी पे, किसी भी बिंदु आवेश से P दूरी पे या कोई भी दूरी ले लो, अगर कोई बल लग रहा है आवेश जो है एक के कारण, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा बल बटे आवेश। अब E इक्वल टू F बाई Q होता है, F की वैल्यू ये होती है, तो Q2 से Q2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बचेगा, Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन R का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। डायमेंशन का आपको पता लग गया, वेक्टर फॉर्म में भी मैंने लिख दिया। अब हम मेरे बच्चों इस पे क्वेश्चन करते हैं। आपको वैसे ये समझ में आ गया होगा जो मैंने बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लो।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझ लो। नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट करो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर कोई बिंदु आवेश Q1 है ए पे, कोई बिंदु आवेश बी पे Q2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ए लगाएगा बी पे ए द्वारा चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी चार्ज Q1 द्वारा। अब वहां पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है Q2 पे, F बाई Q2 होगा। और जब क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में F21 क्या होगा हमारा, दो पे जो बल लग रहा है इसके कारण इसकी वैल्यू हो जाएगी बिंदु आवेश 1 गुणे बिंदु आवेश 2 4 पाई एप्सिलॉन R21 स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती मैंने आपको लिख दिया था, अगर इसकी वैल्यू कोई बोल दे तो वेक्टर R21 अपान मॉड R21, या लिख सकते हो R2 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1। ये लिख दोगे तो क्यूब में आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्यूब में आ जाएगा। क्यूब में निकालने पे आप निकालना चाहो क्यूब में निकाल लो, वैल्यू क्यूब में आ जाएगी। यहाँ R2 माइनस R1 का स्क्वायर लिख दोगे, यहाँ R21 है ही है, इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा, तो यहाँ वेक्टर R21 माइनस R21 बचेगा, यहाँ R2 माइनस R1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये चीजें जो वेक्टर है हमारा, वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत बड़ी बात होती है हमारा। अगर हमारा जो फार्मूला आता है, फार्मूला कभी मैग्नीट्यूड में हम नहीं लिखते हैं, लिखते तो है मैग्नीट्यूड में। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए वेक्टर फॉर्म में, इस वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो हमेशा आपको मेरे बच्चों आना चाहिए चीज। नहीं आएगा तो क्या करोगे आप बताओ, आपको समझना होगा। कैसे समझते हैं तभी हमें जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी। अगर ये नहीं समझोगे तो आपको स्थिर वैद्युत की नहीं आएगी, फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके क्वेश्चन करवा देता हूं 2 से 3, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, और आप जो चीज पढ़ रहे हो एटलीस्ट मुझे कमेंट करो। आप बताओ कि आप कहाँ दिक्कत हो रही है, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मुझे आप फीडबैक दो कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ आपको गैप लग रहा है, ऐसा मैं क्या इंप्रूवमेंट करूंगा आपको और समझ में आए। आप हमें फीडबैक दोगे तो निरंतर जो प्रयास होगा हमारा, उससे आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी आसानी होगी। तो एक जब तक आप जो है शिक्षक को फीडबैक नहीं दोगे टीचिंग का, तो हो सकता है आगे इंप्रूवमेंट शिक्षक में भी ना हो पाए और आप में भी इंप्रूवमेंट ना आ पाए। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बहुल आवेशों के कारण बल, बहुल आवेशों के कारण बल। अगर अब मैं बोल दूं बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुल आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर बहुत सारे चार्ज दिए हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लो ये पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट P है छात्रों। एक हमारा चार्ज यहां से जा रहा है, एक हमारा चार्ज यहां से आ रहा है, एक हमारा चार्ज यहां पे है, एक हमारा चार्ज यहां पे आ रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारा, ये होगा। और देखो क्या करना है आपको, एक बार मैं देख लू कौन कौन से चार्ज लेने हैं आपको। यहाँ कोई भी चार्ज ले लो आप, यहाँ चार्ज ले लो Q2, यहाँ चार्ज ले लो Q1, यहाँ चार्ज ले लो Q3, यहाँ चार्ज ले लो Q4, यहां पर चार्ज ले लो आप Q5, कोई भी चार्ज ले लो। आपको करना क्या है, आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड उसका बनाना है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगेंस्ट में भी होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। Q2 के अगेंस्ट में क्या क्या हो जाएगा, ये Q2, सॉरी Q2 यहां भी है, यहां लिख दो, हम लिख देते हैं Q4, EQ4 यहां पर क्या हो जाएगा, EQ2 यहां पर क्या हो जाएगा, EQ5, इसके अगेंस्ट में क्या क्या हो जाएगा, EQ3, होगा कि नहीं होगा।
सारे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव हमारा कोई नहीं है। ठीक है, या हमारा अगर हटा दो, इसको नहीं लिखना चाहते हो आप, कोई मतलब नहीं लिखने का, आप छोड़ दो इसको लिखने के लिए। थोड़ा बड़ा बना दो, आपको तब समझ में आएगा, छोटा समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा बना देता हूं, तब समझ में आएगा आपको। यहां पर भी पॉइंट चार्ज मैंने रख दिया। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज मैंने यहां भी रख दिया, एक पॉइंट चार्ज मैंने यहां भी रख दिया, एक पॉइंट चार्ज मैंने यहां भी रख दिया। ठीक, यहां पॉइंट चार्ज रख दिया Q1, यहां पर बिंदु आवेश रख दिया Q2, यहां Q3, यहां Q4, यहां पर Q5। इस डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? E1 की यहां होगी, E3 की कहां होगी? E3 की यहां होगी, E4 की कहां होगी? E2 की कहां होगी? E2 की यहां होगी। E4 जा रहा है, E4 की कहां होगी? यहां होगी। E5 की कहां होगी? E5 का हमारा इसके अगेंस्ट में यहां होगा। तो बहुत सारे बिंदु आवेश हो गए। E1 की कहां होगी? E1 की तो यहां इसके अपोजिट में ये। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व करेंगे, तो इसका हम कंपोनेंट वेक्टर बनाएंगे, और उस कंपोनेंट वेक्टर पे जैसे हमने बल की वैल्यू निकाली थी, ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 E। यहां तक लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड n चार्ज रख दो तो जुड़ता चला जाएगा। अब अगर हम बात कर दें तो उस पे क्या फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? पहले आवेश पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो Q1 Q2 की हम बात करते हैं, निकालेंगे तो मैंने आपको इक्वल टू F/Q2 बताया था, एक ही चार्ज आ जाता है, Q1 आ जाता है, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन R1²। ऐसे हो जाएगा Q2/4 पाई एप्सिलॉन R2²। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहा हूं। अगर वेक्टर फॉर्म में भी लेना है, यहां R12 कर दोगे, यहां कैप लगा दोगे, यहां R21 कर दोगे। ठीक है, प्लस Q3 अपान, अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो इसके साथ में वेक्टर लगाओगे, R12 कैप, R21 कैप, प्लस Q3 4 पाई एप्सिलॉन R3² का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर R3 प्लस डॉट डॉट। अब इसको हम ऐसे जोड़ते चले जाएंगे यहां तक। तो अगर हम कोई चीज यहां तक जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला निकल करके आएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन। आई बराबर कहां तक जाएगा? 1 से जाएगा या 2 से जाएगा? आई की वैल्यू जो होगी वो कहां तक जाएगी? अच्छा, यहां तक हम जाएंगे तो ये QI हो जाएगा, ये RI जाएगा, इंटीजर का स्क्वायर हो जाएगा, RI कैप हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी आई बराबर कहां तक जाएगी? हमारा आई बराबर हम देख लेंगे, आई बराबर 1 तक जाएगा, आई बराबर 1 तक जाएगा, और कहां तक जाएगा? N तक जाएगा। ये हो जाएगा QI हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा? R होता है, RI का कैप होगा ही, RI का कैप हमारा होगा, और सॉरी R1T कैप होगा, और RI भी होगा 4 पाई R² हमारा होता है। तो लिख सकते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन I बराबर 1 to N QI R1P का कैप अपान RIP का स्क्वायर। ये हमारा अनंत के लिए फार्मूला है। कैसे होगा देखो,
देखो मेरे बच्चों, अगर हमने निकाल दिया E1 बराबर ये, E2 बराबर ये, E3 बराबर ये, E4 बराबर ये, Q1 R1 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने क्या बताई, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर हमने ले लिया एकांक में, यूनिट वेक्टर मैंने इसको लिख दिया है वेक्टर फॉर्म में। ये जो मैंने निकाला है ये वेक्टर फॉर्म में निकाला है, ना कि मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है। वेक्टर फॉर्म में निकालते हो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिखता है आपको, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मेरे बच्चे E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन R2 का स्क्वायर या R21 का स्क्वायर, R21 का कैप, ऐसे Q3 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R3 का स्क्वायर, R3 का कैप, ये हो जाएगा डॉट डॉट QI तक ले जाएंगे हम, तो 4 पाई एप्सिलॉन RI का स्क्वायर और R1 का कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हमने लिख दिया इसके एकांक वेक्टर में R1 का कैप, RIP का स्क्वायर, हमारा पूरा क्लास तक ले, और इसका ये फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूला नोट डाउन कर लो, अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लगाएंगे, अगर नहीं पूछा जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। कैसे क्वेश्चन करवाएंगे मैं आपको बता दूंगा।